हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। आज मैं आपको दुर्गा माँ और बार्बी डॉल की एक अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। संपूर्णा एक प्राचीन और शांत नगर था जहाँ लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। इस नगर की खासियत यह थी कि यहाँ हर व्यक्ति देवी माँ दुर्गा का परम भक्त था। यहाँ हर साल दुर्गा पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती थी। लोग माँ दुर्गा को समर्पित हो पूरी श्रद्धा से उनकी उपासना करते थे और उन्हें अपनी जीवन की संरक्षिका मानते थे। इस नगर में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मिथिला। मिथिला केवल 7 साल की थी, लेकिन उसकी श्रद्धा माँ दुर्गा के प्रति बहुत गहरी थी। उसे अपनी बार्बी गुड़िया से भी बहुत लगाव था, जिसे उसने माँ दुर्गा का स्वरूप मान रखा था। मिथिला अपनी गुड़िया को रोज पूजा करती और उसे गहरे प्रेम से सजाती संवारती थी। उसकी माँ उसे समझाती कि वह महज एक खिलौना है, लेकिन मिथिला के दिल में उसकी बार्बी केवल एक गुड़िया नहीं बल्कि माँ दुर्गा का रूप थी। सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक नगर के चारों ओर से अंधेरा छा गया। यह अंधेरा किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह दुष्ट असुर तारकासुर की उपस्थिति का संकेत था। तारकासुर एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी असुर था, जिसने कई नगरों को तबाह कर दिया था और अब उसकी नज़र संपूर्णा पर थी। उसने अपनी काली शक्तियों से नगर के चारों ओर आतंक मचा दिया, फसलों को बर्बाद कर दिया, नदियों का पानी सुखा दिया और लोगों को बीमारियों से जकड़ दिया। लोग भयभीत थे। उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, लेकिन उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस बार माँ दुर्गा उनकी प्रार्थना नहीं सुन रही हैं। नगर के चारों ओर निराशा फैल गई और हर कोई सोचने लगा कि इस दुष्ट असुर से कैसे छुटकारा पाया जाए। मिथिला ने यह सब देखा और वह बहुत परेशान हो गई। वह दौड़ती हुई अपने कमरे में आई, जहाँ उसकी प्यारी बार्बी गुड़िया रखी थी। वह गुड़िया को अपने हाथों में लेकर रोने लगी और कहा, माँ दुर्गा, आप मेरी प्यारी गुड़िया हो, आप मेरी बार्बी डॉल हो। आप हमें इस संकट से क्यों नहीं बचा रही माँ? मेरे नगर के लोग बहुत दुख में हैं, कृपया हमारी मदद करो ना माँ। मिथिला की यह मासूम प्रार्थना उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते ही अचानक उसकी बार्बी गुड़िया से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। गुड़िया चमकने लगी और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता गया। कुछ ही क्षण में वह छोटी सी बार्बी गुड़िया एक विशाल देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। माँ दुर्गा ने अपने 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए थे और उनकी आंखों से दिव्य तेज चमक रहा था। माँ दुर्गा ने अपने सौम्य स्वर में कहा, मिथिला, तुम्हारी सच्ची भक्ति और मासूमियत ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूँ। तुम्हारे नगर को इस संकट से बचाने के लिए मैं अब तारकासुर का अंत करूँगी। मिथिला, जो आश्चर्यचकित होकर माँ दुर्गा को अभी तक देख रही थी, उसने अब माँ दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, माँ, आप ही हमारी एकमात्र उम्मीद हो, कृपया इस असुर को समाप्त कर दें। माँ दुर्गा मुस्कुराई और अपने सिंह पर सवार होकर नगर की ओर बढ़ी। नगर के सभी लोग यह दृश्य देखकर चमत्कृत रह गए और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी बच्ची की बार्बी गुड़िया माँ दुर्गा का अवतार हो जाएगी। तारकासुर ने जब माँ दुर्गा को आते देखा तो वह पहले तो हंस पड़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? उसने गर्जना की, लेकिन माँ दुर्गा ने
शांत स्वर में उत्तर दिया, यह तुम्हारे अत्याचारों का अंत है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तारकासुर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर माँ दुर्गा पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसके हर वार को विफल कर दिया। माँ ने अपनी तलवार से उसके राक्षसी सहायकों का भी अंत कर दिया और फिर अपने त्रिशूल से तारकासुर पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। धरती काँप उठी, आसमान से बिजली कड़कने लगी और समुद्र की लहरें ऊपर उठने लगी। तारकासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन माँ दुर्गा के आगे वह टिक नहीं सका। आखिरकार माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से तारकासुर का वध कर दिया। उसकी मृत्यु के साथ ही नगर में फैला अंधकार छट गया। फसलें फिर से हरी भरी हो गई और नगर के लोग राहत की सांस लेने लगे। सभी लोग माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। बोलो माँ दुर्गा की जय। युद्ध समाप्त होने के बाद माँ दुर्गा फिर से मिथिला के पास आई। उन्होंने अपनी हथेली से मिथिला के सिर पर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ लाया। सच्ची श्रद्धा में बहुत बल होता है। जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करती हूँ। मिथिला ने नम्रता से माँ दुर्गा का धन्यवाद किया। माँ दुर्गा ने उसे और उसके नगर को समृद्धि का आशीर्वाद दिया। फिर वह अपनी 12वीं गुड़िया के रूप में लौट आई। समय बीतता गया और मिथिला बड़ी होती गई। उसकी गुड़िया अब भी वैसे ही दिव्यता से चमक रही थी। एक दिन माँ दुर्गा ने स्वप्न में मिथिला को दर्शन दिए और कहा, अब समय आ गया है कि तुम मुझे मुक्त करो। मैंने इस रूप में तुम्हारी और तुम्हारे नगर की रक्षा की, लेकिन अब मुझे जाना होगा ताकि मैं अन्य भक्तों की रक्षा कर सकूं। मिथिला के लिए यह बहुत कठिन था, लेकिन उसने माँ दुर्गा की इच्छा का सम्मान किया। उसने नगर के लोगों के साथ मिलकर नदी के किनारे एक विशेष पूजा का आयोजन किया और अपनी गुड़िया को उस नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही गुड़िया नदी में प्रवाहित हुई, अचानक उसमें चमक उठी। लोगों ने देखा कि एक सुनहरी रोशनी उस गुड़िया से निकलकर आकाश में विलीन हो गई। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा के लिए उनके साथ था।